हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ेंगे एडवांस मैथमेटिक्स की जो हमारी क्लासेज है उसके अंदर पढ़ेंगे हम ऑल टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूट्स विद ट्रिक। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन देखें हर एक एग्जाम में हमारे को मिलते हैं, वैसे भी नॉलेज के लिए हमारे को इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। तो आज हम स्क्वायर रूट के सभी टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। आपने यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन देखे होंगे जो लिमिट में दिए होंगे। आज हम लिमिट में नहीं, हर एक टाइप का स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है जैसे √3, उसके बाद फिर आ जाता है √3, फिर आ जाता है √3। इस प्रकार का यदि हमारे को कोई क्वेश्चन दिया मिलता है डॉट 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 इन्फिनिटिव अनंत तक, √3 की जगह √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, यानी कि हम इन्फिनिटिव नंबर लिए हुए हैं और जो कि प्राइम फैक्टर जिसके नहीं होते, यानी कि जो एक अभाज्य संख्या है, जो एक प्राइम नंबर है। तो इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है? देखें यदि इस तरह की कोई संख्या दी है, इन्फिनिटिव है पीछे से, तो जो रूट के अंदर संख्या है वही उसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 3। अब यदि ये ऐसे होता √5 तो इसका आंसर क्या था? 5। यदि ये ऐसे होता √7 इन्फिनिटिव तक, तो इसका आंसर क्या होता? 7। क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप, जब हमारी जो संख्या है वो रूट में दी हो, बीच में कोई निशान ना हो, मल्टीप्लिकेशन गुणा का निशान हो और डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक दिया हुआ, तो जो संख्या रूट के अंदर है वही उसका आंसर है। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। अब सेकंड पे आते हैं। यदि यही क्वेश्चन, सेकंड टाइप है, यदि यही क्वेश्चन √3 और √3, लेकिन इन्फिनिटिव नहीं दिया है, स्टॉप है हमारे पास, पीछे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, इन्फिनिटिव नहीं दिया हुआ है। यहां पर √3 की जगह √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं कोई भी। तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? जिसके अंदर संख्या दी हुई है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास x और उसकी पावर x की पावर 1 - 1/2n, ये एक हमारे पास फॉर्मूला है। x मतलब जो इसके अंदर संख्या है, जैसे 3, क्लियर है? 3 की पावर 1 - 1/2 और इसकी पावर n का मतलब ये 3, 1 2 3 4 5, कितने बार n रिपीट हुआ है? 5, तो इसकी शक्ति हो जाएगी 5। अब 2 की शक्ति 5 निकालेंगे हम, 2 की शक्ति 5 आ जाएगी हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 आ गई है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 3 1 - 1/32, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 की पावर यह एलसीएम आ जाएगा 32 और यह होगा 32 - 1, तो 3 की पावर आ जाएगी 31/32, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। तो देखिए गाइस, ये इसका सेकंड टाइप था वर्गमूल का, जो वर्गमूल में दी हो, इन्फिनिटिव ना हो। पहला हमने पढ़ा था वर्गमूल में दिया हो, इन्फिनिटिव हो, लास्ट में अनंत तक संख्या जाती हो, और ये है जब इन्फिनिटिव नहीं दिया हो तो हम देख लेंगे कितने बार रिपीट हुई संख्या, तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। या इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 2x - 1/2x, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे, दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप। तो आज हम वर्गमूल का हर एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आता है। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमारे पास आता है। थर्ड टाइप ये आ जाती है हमारे पास तीसरी। अब जैसे ये दिया हो वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 और इन्फिनिटिव। देखिए हर एक टाइप को हम पढ़ेंगे। अब यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो हमने क्या करना है, इसमें से जो संख्या दी हुई है अंदर, उस संख्या के ऐसे फैक्टर बना लेंगे जिनके बीच 1 का अंतर हो। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर 6 × 1 भी बनता है, तो हम यहां पर ऐसे बनाएंगे जिसमें 1 का अंतर हो। जैसे
3 दूनी 6। अब इनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो इसका आंसर होगी। यदि प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6, इस तरीके से यदि क्वेश्चन होता तो इस 6 के फैक्टर हमारे पास होते 2 गुणा 3, तो तब इसमें से इसका आंसर क्या होता 2। यदि माइनस का निशान है तो छोटे वाली संख्या इसका आंसर होगी, यदि बीच में प्लस का निशान है तो बड़े वाली संख्या इसका आंसर होगी। ये हमारे पास थर्ड टाइप। यहाँ पर 6 की जगह हम और भी ले सकते हैं, जैसे हमने 12 ले लिया है, √12 है, प्लस √12 है, प्लस √12 है, तो इस 12 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 12 के फैक्टर 4 गुणा 3, तो अब यदि प्लस है तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, यदि हम माइनस होता है तो इसका आंसर क्या आता 3, यानी कि 3। तो ये हमारे पास तीसरी टाइप है, और इन्फिनिटिव है इसके लास्ट में। सभी के इस टाइप के जो क्वेश्चन है इन्फिनिटिव मिले और इस प्रकार से प्लस में मिलेंगे तो जो ऐसे टुकड़े बना देंगे कि जिसके बीच में एक का अंतर हो, और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके टुकड़े बनाए हम और उसके बीच में एक का अंतर ना हो, तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। देखें कैसे। अब हम सोच रहे होंगे कि सर जैसे कि वर्गमूल 8 है, वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 डॉट डॉट डॉट। अब हम 8 के फैक्टर करें तो 8 के फैक्टर 8 गुणा 1 होगा, दूसरा 4 दूनी 8 होगा, लेकिन उन दोनों में तो किसी में भी एक का डिफरेंस नहीं है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम इसको x इज इक्वल टू लेट कर लेंगे वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 डॉट डॉट इनफिनिटी। तो ये x हो गया है, तो x इज इक्वल टू वर्गमूल 8 प्लस ये क्या लिखा है हमने, इसको हमने लिखा है x, यानी कि x किसके बराबर माना है हमने वर्गमूल 8 इनफिनिटी। तो ये हमने क्या लिखा है x, तो इसकी जगह पे हम यहाँ x लिख देंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर इस साइड भी करेंगे इस साइड भी करेंगे, इस साइड स्क्वायर हो गया है और ये भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ आ गया x स्क्वायर और 8 प्लस x को इस साइड लेंगे x स्क्वायर माइनस x, 8 को भी साइड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। 2 फॉर्मूले हैं, एक प्राइम फैक्टर के माध्यम से उसके अभाज्य गुणनखंड बना के, और दूसरा हमारे पास -b प्लस माइनस वर्गमूल 4ac, यानी कि ये वाला -b प्लस माइनस वर्गमूल 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला हम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि इसके टुकड़े ना बने तो ये था ऐसा टाइप जिसके फैक्टर ना बने या ऐसे टुकड़े ना बने जिसका गुणनखंड के बीच में अंतर 1 का हो, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या आ जाता है हमारे पास। अब ये तो था कि जिसके टुकड़े हों। अब जैसे 5 √5 फिर √5 इनफिनिटी। अब इसमें क्या करें, ये 5 प्लस का है और ना इसके फैक्टर बनते हैं, तब क्या करें। अब 5 का तो कोई फैक्टर नहीं है, 5 तो 1, 5 गुणा 1, 1 और 5 की गुणा होगी, इसका तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं बनता जिसके डिफरेंस हो, या तो हम इसको उसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। यदि इसको उस शॉर्ट फॉर्मूले से सोल्व करना तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास 4a + 1 + 1 डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब a का मतलब 5, 4 गुणा 5 वर्गमूल +1 प्लस a के रूट से बाहर है 2 गुणा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉरी सिंगल 2, a नहीं है सिंगल 2 है, तो डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 चौका 20 प्लस 1 प्लस 1 2, 20 और 1 21 प्लस 1 और ये हमारा आंसर आ जाए। यदि ये माइनस में हो, यदि ये √5 माइनस √5 माइनस √5 इस प्रकार से यदि हो, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4a + 1 - 1 डिवाइड बाई 2। इनफिनिटी तक चलती रहेगी ये संख्याएं। यदि अभाज्य संख्याएं हमारे अंदर दी हुई हो, यदि वो प्लस में है तो यहाँ प्लस लगेगा, 4a + 1 + 1 ये रूट के अंदर है डिवाइड बाई 2। यदि ये माइनस में है तो ये माइनस लगेगा। तो ये था हमारे पास चौथा प्रकार, यानी कि
फोर्थ टाइप क्या थी, चौथी प्रकार थी हमारे पास वर्गमूल के क्वेश्चन को इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है उसको सिंपल कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं इससे अलग यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे दोनों तीनों टाइप के हम एग्जांपल लेते हैं, 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4। देखिए ये आगे तक कहीं तक भी हम इस संख्या को ले सकते हैं। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका है, पहले इस पार्ट का हम रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, 1/1 प्लस √2 इसका हर का परिमेयकरण करेंगे 1 माइनस √2 डिवाइड 1 माइनस √2, इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस √2 डिवाइड बाई, इससे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह नीचे आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यह आ गया 1 माइनस √2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस √2 डिवाइड बाई -1। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो इसको लिख सकते हैं √2 माइनस 1। तो इसकी जगह पे आ गया √2 माइनस 1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा √3 माइनस √2, इसकी जगह पे क्या आएगा √4 माइनस √3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को यदि सिंपल करेंगे अब √2 माइनस 1 फिर प्लस √3 माइनस √2 फिर प्लस √4 माइनस √3। देखिए चेंज हो गया, जो नीचे था यह निशान चेंज हो गया, ये आगे आ गया ये पीछे आ गया, ये आगे आ गया ये पीछे आ गया, निशान चेंज हो गया है। अब √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, -1 प्लस √4 का आंसर क्या आ जाएगा 2, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको इजीली कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए आज हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, हम इस छोटे से लेक्चर के अंदर प्रयास करेंगे कि आपको सारी बातें बताएं। यदि यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता 1/√9 माइनस √8, ऐसे भी आ सकता है, -1/√8 माइनस √7 ऐसे भी आ सकता है, प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5, तो ये कहीं तक भी लेके हम चल सकते हैं। फिर प्लस 1/√5 माइनस √4, आगे भी √4 से √3, √3 से √2 तक वहां तक चल सकता है। तो इसको भी इजीली ऐसे सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को आप रेशनलाइजेशन कीजिए, 1/√9 माइनस √8 हो जाएगा, तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे √9 प्लस √8 डिवाइड बाई √9 प्लस √8, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास √9 प्लस √8 और नीचे आ जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, वही फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया है √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा √9 प्लस √8 और नीचे 9 में से 8 गया 1, तो क्या आया 9 प्लस 8 √9 प्लस √8। तो इसका क्या आ जाएगा नेक्स्ट का देखें, इसका है हमारा √9 प्लस √8, तो इसका आ जाएगा माइनस √8 प्लस √7, इसका आ जाएगा प्लस √7 प्लस √6, इसका आ जाएगा माइनस √6 प्लस √5, इसका आ जाएगा प्लस √5 प्लस √4। अब जहां जहां माइनस है उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, √9 प्लस √8 माइनस अंदर ले जाएंगे, √8 माइनस √7 अंदर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस √7 प्लस √6, फिर इसको अंदर ले जाएंगे माइनस √6 माइनस √5, फिर अंदर ले जाएंगे प्लस √5 प्लस √4। अब देखें जो कैंसिल होता है √8 से √8, √7 से √7, √6 से 6, 5 से 5, क्या बचा हमारे पास यहाँ √9 और √4। अब 9 का क्या आ जाएगा 3, 4 का क्या आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे को पेपर में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम,
अगला स्क्वायर रूट का हमारा टाइप कौन सा है, जैसे कई क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रूट 28, फिर ले लिया हमने उसके बाद रूट 400 है, फिर प्लस रूट 1681। देखें अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करें, यहाँ 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, और सीक्वेंस में भी नहीं है, या कोई और टाइप भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रूट के 1681 से पीछे से शुरू करेंगे। ये किसका है, 1681 किसका रूट आ जाता है, यह आ जाता है 41 का, यानी कि यदि हम 41 गुना 41 लिखेंगे तो 1681 आ जाएगा, इसका रूट लगा हुआ है, तो 41 का स्क्वायर और उस पर रूट स्क्वायर करेगा, क्या आ गया 41 आ गया। अब 41 को 400 में जोड़ दो, रूट 28 प्लस रूट 400 प्लस 41, तो 441 कितना हो गया, 28 प्लस रूट के 441। अब 441 किसका रूट है, 21 का, तो जैसे वहां निकाला था, तो ये आ गया है रूट 28 प्लस 21, 28 और 21 को जोड़ देंगे तो 49 आ गया, 49 का आंसर क्या आ जाएगा 7। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या दिया है उसका हम क्या यूज कर, जितना ज्यादा टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यदि हम और कोई एग्जांपल है, जैसे ये भी आ सकता है, ये तो हमने प्लस का लिया है, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 136 आ गया है, फिर प्लस रूट 69 आ गया है, फिर माइनस रूट 12 आ गया है, फिर प्लस 169 आ गया रूट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, वही पीछे से चलेंगे। देखें ये किसका है, 13 का रूट है। अब 13 को और 12 को जोड़ेंगे, हमें कॉपी पेन उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, 13 और 12 को जोड़ देंगे, यहाँ पर ये 13 का आ गया है, ये 12 का आ गया, 13 और 12 को जोड़ देंगे कितना आ गया है, ये 25। अब 25 माइनस किस में से होगा, इसमें से 69 में से। अब 69 में से हम 25 को घटा देंगे, इसमें से 69 में से हम माइनस 25 कर देंगे तो कितना बच गया हमारे पास 4, और 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसे सॉरी ये ऐसे नहीं करना है, इसको क्या करना है, जैसे ये आ गया हमारे पास 25 आ गया है, तो 25 का रूट है, 25 का रूट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 किस में से माइनस करना है, 69 में, 69 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 64 का रूट कितना है 8। अब 8 किसके साथ जुड़ेगा, 136 के साथ, इसके साथ जुड़ेगा तो 144 आ जाएगा, 144 का रूट क्या आ जाएगा 12, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। रूट जोड़ते रहेंगे, रूट निकालते, इसका रूट निकाला 13, 12 में जोड़ दिया, फिर 25 आ गया, 25 का रूट निकाला 5 69 में से घटा दिया, 69 में से 5 घटाने के बाद आ गया 64 का रूट आ गया 8 को इसमें जोड़ दिया 144 का रूट आ गया हमारे पास 12। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चन स्क्वायर रूट के हैं, ये काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जो मेन टाइप हमने पढ़े हैं इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक हमारे चैनल YouTube चैनल एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ बने रहे, और ये था हमारे पास स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के हर टाइप के क्वेश्चन हमने इसके अंदर पढ़े हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।